एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में रवि और उसकी छोटी बहन रूही अपने माता पिता के साथ रहते थे। रवि 10 साल का एक समझदार लड़का था, जबकि रूही 6 साल की नटखट और जिज्ञासु बच्ची थी। दोनों भाई बहन हर शाम मिलकर खेलते थे। एक दिन जब रवि मैदान में पतंग उड़ा रहा था और रूही तितलियों के पीछे भाग रही थी, तभी अचानक आसमान में एक तेज चमकदार रोशनी दिखाई दी। रूही ने हैरानी से पूछा, भैया, ये क्या है? रवि भी चौंक गया। मुझे नहीं पता, लेकिन ये तारा तो नहीं लग रहा। रोशनी और तेज होती गई और देखते ही देखते एक सुनहरी चमकती हुई चीज जमीन की ओर उतरने लगी। रवि की आंखें फैल गई। ये तो कोई स्पेसशिप लग रहा है। रूही उत्सुकता से आगे बढ़ी। चलो देखते हैं। जैसे ही उन्होंने उस अजीब सी चीज को छुआ, श्श्श, दरवाजा अपने आप खुल गया। भाग एक। अनजाने सफर की शुरुआत रूही बिना कुछ सोचे समझे अंदर चली गई। रवि घबरा गया। अरे रुको, अंदर मत जाओ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही रवि भी अंदर गया, दरवाजा अचानक बंद हो गया और वूश! स्पेसशिप जोर से हिला और तेजी से आसमान की ओर उड़ गया। रवि घबरा गया। अरे नहीं, अब हम घर कैसे जाएंगे? लेकिन रूही तो हंस रही थी। भैया, ये तो मजेदार है। हम असली स्पेस ट्रैवल कर रहे हैं। कुछ ही देर में खिड़की से बाहर एक अजीब रंगीन ग्रह दिखाई दिया। वहां 3 सूरज चमक रहे थे और जमीन नीले और बैंगनी रंग की थी। धीरे धीरे स्पेसशिप खुद ब खुद एक बड़े जंगल के पास लैंड हो गया। भाग 2। एलियन से मुलाकात। जैसे ही वे बाहर निकले, एक छोटा हरा नीला एलियन उनकी ओर दौड़ता हुआ आया। रवि चौकन्ना हो गया। अरे, तुम कौन हो? एलियन ने घबराकर जवाब दिया, मेरा नाम जिक्कू है और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। रूही उत्सुकता से बोली, कैसी मदद? भाग 3। जादुई क्रिस्टल की खोज। जिक्कू बोला, हमारे ग्रह की रोशनी एक जादुई क्रिस्टल से आती है, लेकिन वो चोरी हो गई है। अगर वो जल्द नहीं मिली तो हमारा पूरा ग्रह अंधेरे में डूब जाएगा। रवि और रूही ने एक दूसरे को देखा। रवि ने दृढ़ता से कहा, अगर हमें घर वापस जाना है तो हमें पहले क्रिस्टल ढूंढनी होगी। रूही खुशी से उछल पड़ी। हां, चलो खोज शुरू करें। डिटेक्टिव भाग 4। पहेली और भूल भुलैया क्रिस्टल एक गहरी गुफा में छुपी थी, लेकिन वहां पहुंचने के लिए एक पहेली हल करनी थी। दीवार पर लिखा था, अगर मेरे पास होता तो मुझे कोई नहीं रखता, और अगर मैं गायब हो जाऊं तो हर कोई ढूंढता है। मैं कौन हूं? रवि सोचने लगा। कुछ ऐसा जो सबको चाहिए, लेकिन कोई रखना नहीं चाहता। रूही उछलकर बोली, अंधेरा। जब होता है तो कोई नहीं चाहता, और जब गायब होता है तो सब ढूंढते हैं। दीवार अपने आप खुल गई और वे अंदर चले गए। भाग 5। रक्षक और हिम्मत गुफा के अगले दरवाजे पर एक 3 सिरों वाला रोबोट सांप पहरा दे रहा था। उसने गूंजती हुई आवाज में कहा, अगर तुम्हें क्रिस्टल चाहिए तो तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी बतानी होगी। रवि ने गहरी सांस ली। मैं अंधेरे से डरता हूं। रूही ने सिर झुकाकर कहा, मुझे जल्दी हार मानने की आदत है। जैसे ही उन्होंने अपने डर को स्वीकार किया, रोबोट सांप हंस पड़ा और रास्ता खोल दिया। जो अपने डर को पहचानता है वही उसे हरा सकता है। भाग 6। क्रिस्टल की वापसी और सबक। आखिरकार उन्होंने चमकती हुई जादुई क्रिस्टल खोज ली और जिक्कू को दे दी। जैसे ही उसने उसे ग्रह के केंद्र में रखा, पूरा ग्रह फिर से रोशनी से भर गया। तुम दोनों ने हमारी दुनिया बचा ली, जिक्कू खुशी से बोला। रवि मुस्कुराया। अगर हम डर जाते तो शायद ये नहीं कर पाते। रूही ने सिर हिलाया। हमें हमेशा सीखना और कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हर मुश्किल में एक नया सबक छुपा होता है। भाग 7। घर वापसी और सीख। जिक्कू ने उन्हें उनके स्पेसशिप तक पहुंचाया और कहा, अब तुम घर जा सकते हो, लेकिन याद रखना, असली ताकत जिज्ञासा और हिम्मत में होती है। जैसे ही वे स्पेसशिप में बैठे, वह फिर से तेजी से उड़ने लगा और कुछ ही पलों में वे अपने गांव के मैदान में वापस आ गए। रवि ने आश्चर्य से पूछा, क्या यह सपना था? रूही ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से एक चमकीला पत्थर निकाला। नहीं, यह असली था। मॉरल, सीख। डर को हराने के लिए हमें उसे स्वीकार करना पड़ता है।
हर मुश्किल के पीछे सीखने के लिए कुछ नया होता है। जिज्ञासा हमें नई दुनिया खोजने में मदद करती है। और इस तरह रवि और रूही ने न सिर्फ एक ग्रह को बचाया, बल्कि खुद को भी और मजबूत